Hi dear student, welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start 7th lecture of alcohol phenol ether. So let's begin. लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग की बात की थी। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग की वेरियस रिएक्शन की स्टडी की थी। और जो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग की स्टडी करेंगे। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगी किन किन रिएक्टेंट के साथ होगा, किन किन रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन का क्लीवेज होगा, और जैसा पिछले लेक्चर्स में हम लोग मेटल्स या वेरियस मेटल NaOH वेरियस रिएक्शन में देखा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ था अल्कोहल के अंदर। आज हम लोग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन स्टडी करेंगे। क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब इसमें देखो, सबसे पहले उन रिएक्शन की बात करेंगे जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, उनके रिएक्शन देखेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं HCl, HBr, HI की रिएक्शन। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दें कि अल्कोहल के रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगी HI के साथ अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। HI की रिएक्टिविटी अल्कोहल के साथ सबसे ज्यादा है, फिर HBr की है, फिर HCl की है, सबसे कम HCl की रिएक्टिविटी है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ऑर्डर विद अल्कोहल। ये हाइड्रोजन हैलाइड है। ये हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी ये होगी। अब वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। और अल्कोहल में भी हम लोग जानते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात अगर करें tertiary alcohol more reactive than secondary more reactive than primary alcohol। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल भी इसे कहेंगे। ये सेकेंडरी अल्कोहल, शेक अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, टर्ट अल्कोहल। तो इन दोनों की रिएक्टिविटी आप पहले जान लें कि ये ऑर्डर है। इसके बाद वन बाय वन रिएक्शन के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। तो आप फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोग कराएंगे HCl से रिएक्शन, कैसे ये अल्कोहल करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इस चीज को देखें। अल्कोहल react with HCl की रिएक्शन जो HX में हाइड्रोजन हैलाइड की बात हम लोगों ने किया है, HX, इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे HCl के साथ अल्कोहल किस ट्रेंड से रिएक्शन करता है, उस ट्रेंड को देखें।
प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी की बात करें, इनकी लो रिएक्टिविटी होती है, जैसा अभी बताया। इनकी लो रिएक्टिविटी के कारण HCl जो रिएक्ट करता है, HCl डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाता। इसके लिए हम लोग इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं। अल्कोहल रिएक्ट विद HCl in presence of anhydrous जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं एज अ कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, ये ध्यान देना। कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को रेट को अल्टर कर देते हैं, लेकिन वो सेल्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब HCl जैसे रिएक्ट करेगा, यहां पर एल्काइल क्लोराइड बनेगा। एल्काइल क्लोराइड के साथ H2 एज अ बाई प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। अगर ये जिंक क्लोराइड आप लेते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन आसानी से देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल अगर है तो भी HCl के साथ इसको आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर CH2OH, जिससे आपको प्राइमरी अल्कोहल क्लियर दिखता रहे कि CH2OH है प्राइमरी अल्कोहल है, CHOH है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये भी जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करेंगे तो ये इस प्रकार से हैलाइड की रिएक्शन होती है। टर्सरी अल्कोहल की अगर बात करें, टर्सरी अल्कोहल में HCl जब यूज करते हैं तो हमें कैटालिस्ट की जरूरत नहीं होती टर्सरी अल्कोहल में। इसलिए टर्सरी अल्कोहल में जरूरत नहीं होती क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टर्सरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, आप ऑलरेडी इसको प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है और सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहाँ ओनली 2 अल्काइल ग्रुप था, यहाँ ओनली 1 अल्काइल ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने से क्या होता है, देखो इस चीज को समझो। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at carbon. Therefore polarity also increases, जिससे पोलैरिटी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। अब एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। जब हम लोगों ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की क्लीवेज पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पर देखा था कि एल्काइल ग्रुप के कारण हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज देखा था वो ऑक्सीजन के ऊपर स्टडी किया था, कार्बन के ऊपर स्टडी नहीं किया था। यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि कार्बन का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव दोनों होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जब स्टडी करेंगे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो पोलैरिटी इंक्रीज करती है, पोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और वहां जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का केस देखा था, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी थी, तो पोलैरिटी बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था।
यहां पर इंक्रीज होगा पोलैरिटी कार्बन ऑक्सीजन के बीच, जिससे ये आसानी से ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये चीज ध्यान दिए रहना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे आप टर्सरी अल्कोहल की, HCl से अगर रिएक्शन कराएं, आप यहां पर देखें इसको, तो ये आसानी से विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कैटालिस्ट ये इजीली जो है अल्काइल हैलाइड बना लेगा। इस प्रकार से टर्सरी हैलाइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर HCl की प्रेजेंस में। और इस केस में आपने देखा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है HCl के साथ। नेक्स्ट HBr के साथ भी देखो, HI के साथ भी इसकी रिएक्शन देख लो, ये ब्रेकिंग आप दिखा लें। नेक्स्ट अल्कोहल रिएक्ट विद HBr। HBr से अगर रिएक्शन करेगा तो भी वही कंडीशन है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। इट मींस OH कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा। यहां पर प्राइमरी अल्कोहल को आप ऐसे लिखना CH2OH, जिससे क्लियर रहे कि ये प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, ये पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन अगेन एक बार आप याद रखें इस बात को कि कहीं पर भी CH2OH होता है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है, और CHOH है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और COH है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ये पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए। तो जैसे मैं CH2OH लिखूं तो आप समझ जाओ ये प्राइमरी अल्कोहल है, फिर हमें इसको डिटेक्ट कराने की जरूरत न पड़े। तो RCH2OH इट मीन प्राइमरी अल्कोहल ट्रीटेड विद HBr। एक बार प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन देख लो। सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल, आप R के प्लेस पर कोई भी एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं। C2H5 CH3 अल्केन से एक हाइड्रोजन कम वाले अगर एक हाइड्रोजन अल्केन से कम है तो एल्काइल ग्रुप होता है, उसका यूज आप यहां पर करेंगे HBr की रिएक्शन। इसमें हम लोग HBr की जो रिएक्शन देखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा कैटालिस्ट यहाँ पर यूज होता है। कैटालिस्ट की बात करें तो यहाँ H2SO4 यूज करते हैं एज ए कैटालिस्ट, H2SO4 एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं, लेकिन ये ओनली प्राइमरी अल्कोहल के HBr रिएक्शन के साथ यूज करेंगे। सेकेंडरी और टर्सरी में HBr के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है, सेकेंडरी अल्कोहल की, टर्सरी अल्कोहल की, तो हम लोग यहाँ H2SO4 यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इस चीज को समझना, और यहाँ यूज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ रिएक्टिविटी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कम होती है, सेकेंडरी और टर्सरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। प्राइमरी की रिएक्शन को कराने के लिए हमें कैटालिस्ट यूज करना पड़ता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी में क्योंकि हम लोग जानते हैं कि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर इसका यूज हम सेकेंडरी और टर्सरी में कर लें तो करेस्पॉन्डिंग अल्कीन मिल जाएगा। ये डिहाइड्रेट कर देगा, वाटर को क्या कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा, यहाँ से वाटर निकाल देगा। HBr की रिएक्शन को जो एक्टिवेट करना है वो कम कर देगा, रिएक्टिविटी इसकी
इसके ये एक्टिवेट कर देगा। आप इस प्रकार से देखें, पहले ये रिएक्शन बना ले, RCH2 Br। लेकिन जब बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, अगर इसमें H2SO4 ले तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। यहां ये रिएक्ट नहीं करेगा, एज ए कैटालिस्ट वर्क कर रहा है, ये ऐसे ही निकल जाएगा, यहां पर ये रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देगा, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर सेकेंडरी एल्कोहल और HBr में रिएक्शन में H2SO4 मिलाते हैं तो ये यहाँ रिएक्शन कर जाता है, यहाँ कैटालिस्ट का बिहेव नहीं करेगा, टर्सरी में कैटालिस्ट का बिहेव नहीं करेगा टर्सरी एल्कोहल के साथ H2SO4। इसलिए जो है यहाँ H2SO4 हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन, यहाँ हैलाइड बन जाएगा, सेकेंडरी हैलाइड बन जाएगा, और यहाँ टर्सरी हैलाइड बन जाएगा। H2SO4 का यूज क्यों नहीं करेंगे कि H2SO4 not use due to strong dehydrating agent, act as strong डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। और सेकेंडरी और टर्सरी की रिएक्टिविटी भी एल्कोहल की ठीक है, मतलब टर्सरी एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, प्राइमरी की बहुत ज्यादा लो रिएक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पर H2SO4 एज कैटालिस्ट यूज किया। तो नेक्स्ट देखें, HI के साथ रिएक्शन इसके देखें। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ जो लिखाया है, ये चीज याद रखना कि ये अगर H2SO4 यूज करें तो ये यहाँ से OH निकल जाएगा और इसके एल्काइल ग्रुप से H निकल जाएगा, अल्कीन बना लेगा ये। तो ये ध्यान देना कि इसीलिए H2SO4 हम लोग यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, alcohol react with HI। HI की रिएक्शन देखो, पहले ही मैंने बता दिया कि HI HBr के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है और टर्सरी एल्कोहल इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये सब आपको ध्यान देना होगा। एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं HI के साथ तो डायरेक्ट HI की रिएक्शन कराएंगे तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा डायरेक्ट, इसमें किसी कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ये रिएक्शन आप करा दें, आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम लोग इंटर कन्वर्जन की रिएक्शन स्टडी करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, एल्कोहल की रिएक्शन HI से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराएं तो आप ये पाएंगे यहाँ पर कि इसका H, यहाँ पर 2H यूज कर रहे हैं, या आप एक ही H यूज करो, 2 करो जिससे बैलेंस हो जाए। इसका एक H एल्काइल ग्रुप के साथ, और ये OH को ये भी ब्रेक करता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ये भी ब्रेक करता है। जैसे HI ने कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक किया, वैसे ये भी 2HI रेड फास्फोरस के साथ रहेगा तो भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो अल्केन मिलेगा, H2O मिलेगा, I2 मिलेगा। इस प्रकार से रिएक्शन होगी। अगर रेड फास्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है,
टेम्परेचर इफेक्ट रिएक्शन है। और HI से केवल कराओगे तो अल्काइल हैलाइड एल्काइल आयोडाइड मिलेगा यहाँ पर। ये दोनों पॉइंट याद रखना है आपको, ये इंटर कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा। कभी कभी क्या करता है ओनली HI दे देता है तो आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है। कभी कभी क्या है कि HI के साथ रेड फास्फोरस लिख देता है तो आपको अल्केन बनाना है। करस्पॉन्डिंग अल्केन जितना कार्बन एल्कोहल में होगा उतने कार्बन का अल्केन बनाना पड़ेगा। और एक रिएक्शन और यहीं पर एल्कोहल से ही है, RCS2OH ट्रीटेड विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाता समटाइम, रेड फास्फोरस से रिएक्शन होता है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। और HI नहीं है इस बार आयोडीन है तो यहाँ एल्काइल आयोडाइड बनता है, CS2I बन जाता है। ये तीनों रिएक्शन आपको याद रखना है इंटर कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखें, एल्कोहल treated with PCl5, PCl3, थायोनिल हैलाइड एक्सेट्रा। इस रिएक्शन को मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब हेलो एल्केन्स उसके हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन में आप देखेंगे उस वीडियो को, फर्स्ट सेकंड जो भी वीडियो है, आप सेकंड शायद है आई थिंक, सेकंड थर्ड वीडियो देखेंगे तो उसमें इन रिएक्शन को एल्कोहल के साथ मैंने कराया है। उसमें आप देखें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है डायरेक्ट। एक एक एग्जाम्पल यहाँ करा देते हैं, वहां पर आपको पूरा डेप्थ में बताया है वेरियस एग्जाम्पल लेकर। तो आप देखें यहाँ पर अगर एल्कोहल को आप लेते हैं तो PCl5 के रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसमें RCS2Cl HCl POCl3 बन जाएगा। वहां एक ट्रेंड बताया था, रिएक्शन ट्रेंड बताया था PCl5 का, वेरियस रिएक्शन। ऐसे देखें RCS2OH की रिएक्शन अगर PCl3 से, तो वहां पर देखें 3 मोल एल्कोहल लिया था मैंने और ये बना लिया था 3 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड CS2Cl प्लस आर्थोफास्फोरस एसिड, ये बनाया था। नेक्स्ट RCS2OH ट्रीटेड विद थायोनिल हैलाइड, जहां मैंने इसको डॉर्सन रिएक्शन के नाम से बताया था। डॉर्सन रिएक्शन है जो कि ये हैलाइड ऑब्टेन करने की स्पेसिफिक रिएक्शन है, सबसे प्योर हैलाइड ऑब्टेन करता है क्योंकि उसमें 2 बाई प्रोडक्ट गैस हो जाते हैं तो प्योर स्टेट में एल्काइल हैलाइड मिलता है। आप प्रीवियस लेक्चर से इसको आप देख लें। तो इस प्रकार से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है। ऐसे कई एसिड्स के नेम दिए हैं, इसके साथ एसिड्स भी दिए हैं और कई रिएक्टेंट दिए हैं, आप प्रीवियस लेक्चर से इसको देख लें। वहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है एल्कोहल का। नेक्स्ट हम लोग एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में आपको बता दें कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, OH कंप्लीटली रिप्लेस होगा, साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी ब्रेकिंग होगी। जैसे देखें क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में एल्कोहल रिएक्ट विथ, नेक्स्ट हेडिंग कर लें, एल्कोहल डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन होगा रिएक्शन में, डिहाइड्रेशन लिख दे रहे हैं। डिहाइड्रेशन
रिएक्शन अगर कहीं पर डिहाइड्रेशन टर्मिनोलॉजी का यूज हो तो इसका मीन होता है कि वाटर लॉस होगा, रिएक्टेंट से वाटर लॉस होगा, बाई प्रोडक्ट वाटर एक बनेगा। इस चीज को हमें ध्यान देना है। तो एल्कोहल में अगर एल्कोहल का आप देखें, एल्कोहल लिखा है जैसे CH2OH, इसको मैं कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दे रहा हूं इसका, और इसमें डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होगा। हाइड्रेशन मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन है, वाटर ऐड हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस होगा। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स होता है हाइड्रोजन का लॉस होना, हाइड्रोजिनेशन मीन्स होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे। और ऐसे डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर। अब हमें ये देखना है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन में डिहाइड्रेशन होता है। तो यहां पर ऐसे नोट कर लें, डिहाइड्रेटिंग, सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में एक तो कंसंट्रेट H2SO4 है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आर्थोफास्फोरिक एसिड, ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आर्थोफास्फोरिक एसिड है ये, आर्थोफास्फोरिक एसिड। एक आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो यूज होता है आपके यहाँ, P2 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड या P4O10, ये दोनों जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। और KHSO4 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एल्यूमिना ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एल्यूमिना ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो कम से कम इतने डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नेम आप जानते रहें। और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, लेकिन प्रॉपर वे में जो आपके यहाँ यूज होता है, इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज किया जाता है। इसमें से कोई ना कोई आपके यहाँ जब डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होगी तो इनमें से कोई दिया रहेगा, तो इस चीज को आप याद रखना। अब जैसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन साथ साथ जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो हमें तो मेन जो स्टडी कर रहे हैं क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो उसमें चूंकि ये आ जाता है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए इसको मैं एक एस्पेक्ट ले रहा हूं यहाँ पर। तो एक देखें, एल्कोहल treated with concentrate H2SO4। एक बार कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, CH3 CH2OH। R के रिस्पेक्ट में आप ले सकते हैं CH3 CH3OH सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहां पर सपोज करो आपने H2SO4 यूज किया है, तो H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये रिएक्टेंट से वाटर लॉस करा देगा। अगर वाटर लॉस कराएगा किस प्रकार से देखें, यहां से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसके एडजेसेंट कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये एडजेसेंट कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ये दोनों कार्बन चूंकि एडजेसेंट कार्बन से जिससे OH निकल रहा है, उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से H निकल रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में मिलकर बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये इस प्रकार की बॉन्डिंग कर लेंगे, अल्कीन बना लेगा और यहाँ पर वाटर बन जाएगा। ये कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, इस कार्बन का OH तो एडजेसेंट कार्बन का H जो है लेकर ये निकल जाएगा और यहाँ प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से
यहाँ प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज हो रहा है यहाँ पर। डिहाइड्रेशन जैसे H2SO4 की बात करें तो आपको बताएं कि ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा टेम्परेचर आप ले रहे हैं तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप डायरेक्ट ऐसे लिख दें तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ एल्कीन ही बनेगा। मैंने कंसंट्रेट H2SO4 लिया, नॉर्मली ये एल्कीन में कन्वर्ट होता है, तो मैंने यहाँ पर ये दिखाया कि एल्कीन बनता। आपको टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाएं कि टेम्परेचर अगर अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। ये जो टेम्परेचर लिया जाता है एल्कोहल के केस में 170 के आसपास लिया जाता है। 170 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर करते हैं तो जाके ये एल्कीन में कन्वर्ट होता है। अगर आप 110 डिग्री सेल्सियस लें, 140 डिग्री सेल्सियस लें तो अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। जैसे इस रिएक्शन में अगर कंसंट्रेट H2SO4 दे दिया और कुछ भी नहीं दिया, प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी, तो आप अल्कीन बना देना। और आपका टेम्परेचर का इफेक्ट आपको दिखाएं कि क्या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को समझे। तो उसके बेस पर अगर क्वेश्चन देता है तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। अगर टेम्परेचर को 110 डिग्री रखें, डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करके देख लेना। केल्विन में 273 ऐड कर देना, इसमें उसको कन्वर्ट करके भी आप देख लेना। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2 HSO4 एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये बन जाएगा एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर यही एल्कोहल को मैं लेता हूं CH3 CH2 OH और ये टेम्परेचर H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये बन जाएगा डाई एथाइल ईथर बन जाएगा CH2 CH2O CH2O CH3 CH2O CH2 CH3 ये डाई एथाइल ईथर। जितना कार्बन रहेगा, जितने कार्बन का रहेगा उतने कार्बन का ईथर बन जाएगा, डबल कार्बन का। अगर इसी टेम्परेचर को देखो CH3 CH2 OH और यहाँ पर टेम्परेचर कर दिया 170 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में इसको भी कन्वर्ट करके देख लेना। अगर 170 कर दिया तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग अल्कीन जितना कार्बन रहेगा उतने ही कार्बन का बनाएगा। और जब ये ईथर बनाएगा तो उस समय याद रखना जितना कार्बन रहेगा उसका जस्ट डबल का ईथर बनता है। कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म है, अलग मैकेनिज्म है इसका। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग की, क्योंकि मैंने जो केस आपको स्टडी करा रहा हूँ वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहा था, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी दिया, इसको पहले यहाँ पर कराया। ये हमेशा 170 डिग्री या इससे एबव होगा तभी ये रिएक्शन होगी। अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ तो ये आप याद रखेंगे, ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन को अपना नोट में रखना। यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात नहीं किया मैंने। यहाँ पर एक अलग कंपाउंड एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सल्फेट। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ये चीज आप देख रहे हो। डाई एथाइल ईथर। तो हमें मेन जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं डिहाइड्रेशन में, मेन स्टडी इसकी कर रहे हैं, ये ध्यान देना कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो मैं केवल इसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, इस रिएक्शन को। बाकी ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस किया।
आप इतना ध्यान दें कि अगर हम लोग प्राइमरी एल्कोहल की बात जब करते हैं, जैसा पहले बताया इस प्रकार से, चलो इसी को लेकर देखें। जब H2SO4 की बात किया कि कंसंट्रेट H2SO4, तो डायरेक्ट मैंने लिखा था अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान देंगे कि ये चीज टेम्परेचर बेस्ड रहेगा। 170 डिग्री टेम्परेचर 160 पर भी हो जाती है ये रिएक्शन, तो 170 या 60 कहीं दिया है तो गलत नहीं होगा, तो 170, लेकिन इसका प्रॉपर रेट जरूर याद रखना 170 डिग्री सेल्सियस पर होगा। इसमें जैसे सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल की बात करें, तो इन्हें इसमें H2SO4 की जरूरत नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग H2SO4 मतलब इतने स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइमरी में थे, सेकेंडरी में नहीं है, टर्शियरी में भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ आप माइल्ड, कोई भी माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप ले सकते हैं। माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आपको बता दें ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये एक माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका यूज करेंगे। बस इसके परसेंटेज को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि 20% इसका सॉल्यूशन होगा तो भी चल जाएगा, और यहाँ पर 80 के आसपास आप देखेंगे सेकेंडरी के लिए 80-85% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड रिक्वायरमेंट होता है, और यहाँ 20% रहेगा तो भी ये रिएक्शन आप देखोगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इसका यूज करें। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये ध्यान देना, यहाँ पर प्राइमरी में हमें प्राइमरी में माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज नहीं करेंगे, प्राइमरी में H2SO4 यूज कर लेंगे, और सेकेंडरी टर्शियरी में माइल्ड से भी ये रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, एक और डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको बताया था, एल्यूमिना बताया था, उसका भी टेम्परेचर बेस्ड इफेक्ट देखें। जैसे प्राइमरी RCH2, CS2, CS3CH2OH, CS3CHOH, CS3COH, CS3 ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल है। अगर ये एल्यूमिना की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक पॉइंट याद रखना, टेम्परेचर का इफेक्ट देखो। यहाँ टर्शियरी मोर रिएक्टिव है, इसको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट। सेकेंडरी इसके कंपेयर में कम रिएक्टिव है, इससे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। प्राइमरी सबसे ज्यादा मतलब लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत होगी। आपको बताएंगे लगभग 350 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होती है। 100 डिग्री डिक्रीज कर देना, ये 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ये 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसके OH डिहाइड्रेट कर जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। मेन हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग की स्टडी कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ H2O एज अ बाई प्रोडक्ट। सभी रिएक्शन में H2O एज अ बाई प्रोडक्ट यूज होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि डिहाइड्रेशन जो है एल्यूमिना की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट इस पे पड़ता है, इस चीज को आपने को ध्यान देना है। और ये आपको लर्न रखना है टेम्परेचर का इफेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्ट दे देता है समटाइम। यहाँ पर जैसे 150 टेम्परेचर दे दिया, तब ये रिएक्शन कैरीड आउट नहीं होगी। मतलब ये कह लो कि अल्कीन का अमाउंट जो बनेगा इतना कम बनेगा कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे।
तो ये सब चीजें हमें ध्यान देना है। तो अब हम लोग जो स्टडी करेंगे एल्कोहल से अल्कीन बनने का मैकेनिज्म। अभी तक पहले जो लेक्चर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अल्कीन से एल्कोहल बनने का मैकेनिज्म दोनों आपके कोर्स में है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मतलब इसको भी आप यहाँ पर देखें कि अल्कीन कैसे एल्कोहल से अल्कीन बनता है। उसके जैसे अल्कीन से एल्कोहल बनने में 3 स्टेप का यूज हुआ था, वैसे एल्कोहल से अल्कीन बनने में भी 3 स्टेप का यूज हम करेंगे। तो मैकेनिज्म देखें। एल्कोहल से कैसे अल्कीन बनाते हैं इसके मैकेनिज्म को देखें। जैसे 3 स्टेप यूज किया था आपने अल्कीन से एल्कोहल बनाने में, वैसे एल्कोहल से अल्कीन बनाने में। फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप में तो एल्कोहल की रिएक्शन चूंकि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जब अल्कीन बनाते हैं, हम लोग प्रेजेंस ऑफ एसिड यूज किया है, H2SO4 यूज किया है, तो यहाँ पर H यूज करना है, ओनली एल्कोहल H2SO4 का H, क्योंकि वो 100% आयनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्रेजेंस रहेगा रिएक्शन में। तो कैसे एल्कीन में कन्वर्ट कर रहा है H2SO4 प्राइमरी एल्कोहल को, इस चीज को देखें। H जो एसिड से मिलता है, H2SO4 से मिलता है, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे लेकर प्रोटोनेटेड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लेगा। जैसा आपने देखा था अल्कीन से एल्कोहल बनाने में यूज हुआ था, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये देखो ये फर्स्ट स्टेप, एल्कोहल कंबाइन विद H plus convert into protonated alcohol। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल देखो कार्बोकेटायन बनाएगा, एक स्लो स्टेप होगा, ये एक फास्ट स्टेप है, और एक स्लो स्टेप की बात कर रहा हूं जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर H+ इससे जुड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो ऑक्सीजन पर एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस प्रकार से। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है ये। अब पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप हो गया, इट मीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करने की कैपेबिलिटी रखेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है तो ये इस प्रकार से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन एक फास्ट स्टेप है, यहाँ पर स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS है ये, RDS
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन लिख दे रहा हूं मैं, बाकी आप इसके सीक्वेंस बना लेना कि कैसे, मतलब ये पुल किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल किया, कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्लो स्टेप लिख लेना आप इसको, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप आप जानते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आरडीएस होता है। और थर्ड स्टेप की अगर बात करें, थर्ड स्टेप में देखें, इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस प्रकार से आप बनाना जिससे आप आसानी से समझ सकना कैसे एल्कीन बनेगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग नेचर होगा। तो आप देखोगे कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो ये H डबल बॉन्ड CH2, या आप ऐसे बना लें या CH2 बना लें, H निकल जाएगा। अब चूंकि यहाँ रिएक्शन में H कैसा बिहेव किया था, H2SO4 कैसा बिहेव कर रहा है, हम लोग जानते हैं कि H यहाँ एसिड जो बिहेव कर रहा है ये कैटालिस्ट का बिहेव कर रहा है। अगर ये कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है और उसके बाद जो है खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ पर देखो H आयन फिर से निकल गया रिएक्शन में। तो इस प्रकार से एल्कीन का फॉर्मेशन थर्ड स्टेप में हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म जरूर याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। बाकी मैं इसके पहले जो वीडियो में इसका रिवर्स प्रोसेस एल्कीन से एल्कोहल बनाना बताया है उसको, और इसको दोनों को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इनमें से कभी कभी इनमें से दोनों में से कोई एक आपसे पुटअप कर लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट स्टडी हम लोग करेंगे अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अभी तक हम लोगों ने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग की स्टडी किया था। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, इस चीज की स्टडी करना है। तो पहले आपको कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन के अबाउट बता दें कि जैसे CH2 है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल CHOH है, ये सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल है और 1 डिग्री एल्कोहल है। ये टर्शियरी एल्कोहल COH है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन आप ये ध्यान देना कि प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन इजीली होता है और ऑक्सीडेशन टर्शियरी का ऑक्सीडेशन नॉट इजीली, ये इजीली नहीं होता। ड्रास्टिक कंडीशन में जरूर ये ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ड्रास्टिक कंडीशन, इन ड्रास्टिक कंडीशन, possible in drastic condition, possible in drastic condition। ड्रास्टिक कंडीशन में ये पॉसिबल है कि ये ऑक्सीडेशन कर जाए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो उन कंडीशन को हम मेंशन करेंगे कैसे ऑक्सीडेशन होगा। बस आप ये ध्यान दें कि जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में हम लोग ये स्टडी करते आए हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, जनरली वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, या हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना, ये ऑक्सीडेशन होता है।
तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा, जो फर्स्ट स्टेप हम बताने जा रहे हैं उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल है। हाइड्रोजन रिमूव करेगा जिसको आप ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे प्राइमरी अल्कोहल को देखें, ये H यहाँ पर दिखा रहा हूं, H यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की जब बात की जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब यूज किए जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बता दें कि सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग, ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी, ये KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्रोमिक एसिड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं इसको, क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। अब ये और PCC ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ये पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद रखना हमें कि ये एक पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कहीं आप नोट कर लें इस चीज को कि ये एक पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओनली प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके ये रिएक्शन रुक जाती है। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है इस चीज को समझ लें। पिरीडीन, ये पिरीडीन है। पिरीडीन, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस HCl, ये तीनों मिलकर PCC बनाते हैं। इन्हीं को, इसी कॉम्बिनेशन को PCC कहते हैं। पिरीडीनियम, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, NaCl, ये मिलकर क्या बनाता है? PCC बनाता है। ये ध्यान देना है हमें। ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा है जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। सेकेंडरी अल्कोहल पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो उस पर भी रिएक्शन नहीं करेगा। ओनली प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। तो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमिक एसिड प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये अगर एक्सेस रिएक्शन को कंटिन्यू करें तो एसिड में भी कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जरा इनके बारे में समझे कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, HNO3, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनका अल्कोहल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज को देखें। ये कैसे रिएक्शन करते हैं। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक होगा, साथ साथ एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पर एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और एक जो है कार्बन का है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, ये दोनों मिलकर एक डबल बॉन्ड बना लेगा और H2 निकल जाएगा। ये देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा। अगर H2 निकल गया तो इसके पास बचा क्या, आप देखें एक बॉन्ड H, अब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक डबल बॉन्ड बना लेगा। मीन ये HCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। HCHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन मैंने जो लिख दिया तो फॉर्मेल्डिहाइड था। एल्डिहाइड CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? CH2OH। मीन प्राइमरी अल्कोहल कहीं पर भी है, CH2OH कहीं पर है रिएक्शन में। बाकी जैसा रहे ग्रुप में, जैसा भी कंपाउंड में रहे उसको हमें टच नहीं करना है, वैसे ही लिख देना है। लेकिन CHO के प्लेस पे ऑक्सीडेशन अगर लिखता है
तो हमें इसको CH2OH के प्लेस पर ऑक्सीडेशन लिखता है तो इसे CHO में कन्वर्ट कर देगा, ये ध्यान देना। और CHO का अगर अगेन ऑक्सीडेशन करा दे, CHO का अगेन ऑक्सीडेशन करा दे, अगर ये अगेन ऑक्सीडेशन लिखता है तो CHO का ऑक्सीडेशन कराने पर अब COH लिखेंगे हम यहाँ पर। एक बार तो हाइड्रोजन के रिमूवल के कारण ऑक्सीडेशन कराया और दोबारा जो है ऑक्सीजन के एडिशन के कारण ऑक्सीडेशन कराया। तो इस प्रकार से प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फॉलोड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट आपको कीटोन बनाना है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाए, कीटोन में। अगेन अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो जहां पर जैसे यहां ग्रुप होगा, यहां कोई ग्रुप होगा, तो यहां से ये ब्रेक होकर एक एसिड बना लेगा, फिर दूसरा भी एसिड बना लेगा, जितने कार्बन का रहेगा उतने कार्बन का एसिड बना लेगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। और जब बात टर्शियरी अल्कोहल की आती है, टर्शियरी अल्कोहल नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, ये पहले आप याद रखेंगे। और ड्रास्टिक कंडीशन की जो रिएक्शन होगी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले आप ये जानें कि टर्शियरी अल्कोहल नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, फिर जो कीटोन या एसिड बनेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शन के साथ बताएं। और ड्रास्टिक कंडीशन वही बताया कि ड्रास्टिक कंडीशन में अगर उसको हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं कंटिन्यू, तो ड्रास्टिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग एसिड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब सुटेबल ढंग से लेने पर यह ऑक्सीडाइज होगा। तो इसके लिए लिखा है कि ये पॉसिबल है उस कंडीशन में जब ड्रास्टिक कंडीशन हम लेते हैं। तो इसको आप देखें, जैसे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, RCOH, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, RCH2OH in presence of KMnO4 अगर लेते हैं, देखो KMnO4 लोगे, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कन्वर्ट कर देगा, पहले RCHO में कन्वर्ट करेगा, देन ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, इस पर ये रिएक्शन नहीं रुकेगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOOH में। फाइनल प्रोडक्ट इसका RCOH बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप KMnO4 लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट, अगर आप कंट्रोल रिएक्शन नहीं लेंगे, फाइनल प्रोडक्ट RCOH बनेगा। जैसे अगर आपसे कह दें CH3CH2OH है और मैंने कहा KMnO4 यहाँ पर लिया है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, तो ये CH3COOH आप फाइनल बना सकते हैं या फर्स्ट स्टेप। अगर स्टेप का मेंशन करता है तो आप एल्डिहाइड दिखाइए, अगर स्टेप का मेंशन नहीं करता तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर ही एसिड आप दिखा सकते हैं, CH3COOH, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रकार से प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एसिड। अगर इसको KMnO4 के बजाय यहाँ पर क्रोमिक एसिड की रिएक्शन दिखा रहे हैं, रिएक्शन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, या आप कह लो कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ, ट्राईऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन आप कराते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप में जो है, अगर ये रिएक्शन कराएंगे पहले ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यही रिएक्शन, जरा देखें, इस प्रकार से मैं एक रिएक्शन करा रहा हूं,
पीसीसी के प्रेजेंस में, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल को भी ये कन्वर्ट करता है। देखो सेकेंडरी अल्कोहल अगर है तो ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ये ध्यान देना कि RCOCH3 कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन पीसीसी अगर है, जैसे ये एक्सेस में कराएं तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब पीसीसी होगा तो पीसीसी होगा प्राइमरी अल्कोहल को केवल कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड पर जाकर रिएक्शन रुक जाएगी, एल्डिहाइड से आगे ये रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, एल्डिहाइड बना के रोक देगा। तो ये एक पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पर रोक देता है। जो कि जैसे हम लोगों ने KMnO4 की रिएक्शन कराई कि KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड के तुरंत बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिएक्शन एल्डिहाइड पर स्टॉप नहीं होगी। लेकिन इसकी प्रेजेंस में पीसीसी अगर आप ले लेते हैं तो पर्टिकुलर एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनकर रुक जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं, एक और ऑक्सीडेशन का केस देखें। कॉपर मेटल भी ऑक्सीडेशन, कॉपर मेटल पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करेगा। मीन्स ये हाइड्रोजन को बेसिकली ये डिहाइड्रोजिनेशन करता है, डिहाइड्रोजिनेशन करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ऑक्सीडेशन का वर्क करता है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल को आप देखें, ये पर्टिकुलर कंपाउंड ले रहे हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर आप ले लें जिससे आसानी से समझ में आए। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर का यूज करते हैं हम लोग 573 केल्विन का, ये सभी केसेस में रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जिस यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एज वेल एज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, इट मीन्स एक प्रकार का ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव कर रहा है, या आप कह सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कराता है रिएक्शन में। तो ऐसा यहाँ पर भी होगा, किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करा दें तो ये कीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है, कीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन इस केस में, टर्शियरी के केस में ध्यान देना, टर्शियरी के केस में ये डिहाइड्रोजिनेशन का केस न करके यहाँ पर डिहाइड्रेशन कर देता है। यहाँ पर डिहाइड्रेशन, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन कर देगा, वाटर लॉस कराएगा और ये बना लेगा CH3, CH यहाँ से निकल जाएगा, देखो, और OH यहाँ से निकल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा, H एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा अल्कीन हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है टर्शियरी के लिए, क्योंकि इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये इस कार्बन से OH, और जैसा कि इसमें देखो इस कार्बन का ही H लेता है, यहाँ गड़बड़ बना दिया हूँ, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। जिस कार्बन से H निकालेगा वो सेम कार्बन से, जिस ऑक्सीजन से H निकालेगा, जिस कार्बन पर ऑक्सीजन लगा है उसी का H निकालेगा, ये ध्यान देना है, तभी ये देखो कीटोन का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ से नहीं निकालेंगे। लेकिन इस केस में, डिहाइड्रेशन के केस में, टर्सरी के केस में, जिस कार्बन से OH निकालता है उसके एडजेसेंट कार्बन से H निकाल देता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और ये यहाँ पर देखो CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड, H निकल गया तो डबल बॉन्ड लगाया आपने। ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन के साथ का इलेक्ट्रॉन था ये मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो इस प्रकार से कार्बन कॉपर मेटल की रिएक्शन थी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसकी स्टडी आपने किया। इसके बाद हम लोग एक स्टडी और करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। इसका एक एक्सपेरिमेंट है, कुछ साइंटिस्ट ने इस पर प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल को अलग करने के लिए कैसे इनको पहचान किया जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल के, इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। विक्टर मेयर टेस्ट है, उसको भी आप देख लें। प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल बाय विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर का एक्सपेरिमेंट क्या था, इस चीज को समझे। ऐसे ही जनरल आप इसको जान लें, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन आप जनरल जान लें इसको, कि जैसे रिएक्शन हम लोग फास्फोरस और आयोडीन, फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड देता है, एल्काइल हैलाइड देगा। तीनों केस में ऐसा ही होगा, प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड होगा। रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन की रिएक्शन है तो सभी केसेस में एल्काइल हैलाइड करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड देगा, एल्काइल आयोडाइड। यहाँ भी एल्काइल आयोडाइड सेकेंडरी आयोडाइड होगा और यहाँ टर्सरी आयोडाइड होगा। और इसकी रिएक्शन अगर सिल्वर नाइट्राइड से कराएं, AgNO2 से, AgNO2, ये विक्टर मेयर टेस्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप देखेंगे कि नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा, सभी केस में नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा, CH2NO2, RCHNO2, नाइट्रो एल्केन, RCNO2, सभी में नाइट्रो एल्केन मिल जाता है। अगर नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं, नाइट्रस एसिड ये होता है HNO2, ये नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड से अगर आप रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस एसिड यहाँ कैसे बना इस चीज को आप समझ लें। सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन अगर H2SO4 या HCl से करा दे, लेकिन आपको H2SO4 यहाँ पे लेना, और ये नाइट्रस एसिड बनता है। नाइट्रस एसिड से अगर रिएक्शन करा दें तो पहले तो आप देखना, नाइट्रस एसिड से अगर रिएक्शन कराया कोई कलर नहीं आया, कलरलेस अगर सॉल्यूशन है तो समझ जाना कि ये टर्सरी एल्कोहल है। अगर ब्लू कलर आ जाता है, ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर, तो समझ जाना कि ये सेकेंडरी एल्कोहल है। ब्लू कलर आया तो सेकेंडरी एल्कोहल। रेड कलर आता है, रेड कलर आता है तो समझ जाना ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसमें जो है कंपाउंड बनता है RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH, ये कंपाउंड बन जाता है इसमें, इसके साथ रिएक्शन। ऐसे यहाँ पर ये रेड कलर का कंपाउंड होगा, C यहाँ पर बन जाएगा, N O बन जाता है और H रह जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन, कोई रिएक्शन नहीं होती, ये ब्लू कलर का होगा। तो इस प्रकार से ये विक्टर मेयर का टेस्ट है, इसको भी आप याद रखना। तो आज बस यही, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू।